नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार रंजीत देव एकेडमी रीजनिंग 0.1 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हम आपके बीच में लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है कोडेड इनइक्वालिटी। आप चाहे जिस किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आपके सभी एग्जाम्स में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर हम खासकर बात करें तो बैंकिंग एग्जाम्स में आपसे 3 या 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। और आज जो हम लोग टाइप पढ़ने वाले हैं, आज जो हम लोग एग्जाम्पल करने वाले हैं, वो है आपका SBI बैंक पीओ में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ध्यान देना, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन जैसा कि ऐसा लिखा हुआ है जी। अब आप देखना क्वेश्चन क्या है। इससे पहले हम 6 तक कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 7, और ये है आपका स्टेटमेंट्स, ठीक है। और लिखा हुआ था ऐसा जे छोटा यू और यू छोटा एम और एम बड़ा पी और पी छोटा आर, ऐसा लिखा हुआ, ठीक है। ये है आपका स्टेटमेंट, ठीक है। अब इसका जो है कंक्लूजन्स क्या है, कंक्लूजन्स, ठीक है। तो कंक्लूजन्स में ऐसा लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा कि जे छोटा आर है, जे छोटा क्या है, आर है, और एम जो है छोटा है किससे, जे से, ऐसा लिखा हुआ, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर स्टेटमेंट्स, ध्यान देना, स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब ये ऐसा है कि टी जो है बड़ा या बराबर आर के है, आर बड़ा ई के है, और ई बराबर है आपका क्यू, ई बराबर है क्यू, ऐसा, ठीक है। और एन जो है आपका छोटा है आर, और आर जो है बड़ा या बराबर है किसके, वाई के, ऐसा लिखा हुआ, ठीक है। अब इसका जो कंक्लूजन्स है वह 1 में ऐसा है आपका, एन जो है आपका छोटा है टी से, और 2 में है आपका वाई जो है छोटा या बराबर है क्यू के, ऐसा, ठीक है। अगर हम 9 की बात करें तो 9 नंबर में जो स्टेटमेंट है आपका वो कुछ इस प्रकार है, ध्यान देना। एस बड़ा या बराबर टी है, टी बराबर आपका यू है, यू बड़ा या बराबर है आपका भी, और ए जो है आपका डब्लू जो है छोटा या बराबर है आपका एक्स, और टी जो है छोटा है एक्स से, एक्स जो है छोटा है आपका वाई से, ठीक है। अब लिखा हुआ क्या था कंक्लूजन्स में, ध्यान देना, ये है आपका कंक्लूजन्स। तो इसमें लिखा हुआ है कि एस बड़ा एक्स, ठीक है, और 2 में क्या है कि है ए है आपका वाई जो है बड़ा एस, ऐसा लिखा हुआ था, ऐसा लिखा हुआ था, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर में है ऐसा, टी जो है बड़ा यू और यू बड़ा भी, ऐसा है, ठीक है। उसके बाद आपका डब्लू जो है बड़ा है किससे, भी से, डब्लू बड़ा है भी से, और पी जो है छोटा है आपका भी से, ऐसा लिखा हुआ, ऐसा क्या है, लिखा हुआ है, ऐसा है आपका ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका जो कंक्लूजन है 1 में वह है आपके सामने ऐसा, पी छोटा है आपका टी से, और 2 में है आपका डब्लू छोटा है टी से, ऐसा है, ऐसा क्या लिखा हुआ था, ऐसा क्या लिखा हुआ था, ध्यान देना। ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर SBI बैंक पीओ का है। अब देखो आप हम बनाएंगे कैसे। ये है आपका स्टेटमेंट्स मतलब कथन, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है, इसको पढ़ेंगे। देखो आप,
जे छोटा यू, यू छोटा एम, एम बड़ा पी, पी छोटा आर, इसको ऐसा पढ़ेंगे, ठीक है। अब कंक्लूजन्स में क्या है वन में कि जे छोटा आर, तो ध्यान दीजिएगा आप, ये है आपका जे, है ना, ये है आपका जे, ठीक है, और ये है आपका आर, ध्यान देना। तो यहाँ पर ए सिंबल है ना ऐसा, और यहाँ पर है ए सिंबल, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, ए बना दिया आपका 2 क्या बना दिया 2 और 2 का मतलब होता है इरेगुलर सीरीज। क्या बोलते हैं, इरेगुलर मतलब अनियमित श्रृंखला, अनियमित क्रम, जिसका कोई नियम ना हो, ठीक है, ध्यान देना। तो जे और आर में दूर दूर पता नहीं है, दूर दूर पता नहीं है, और जहाँ दूर दूर पता नहीं होता है वहाँ बोलते हैं कांट से, क्या बोलते हैं कांट से, या फिर नॉट ट्रू, क्या बोलते हैं नॉट ट्रू, ठीक है, कांट से या फिर नॉट ट्रू एंटी बोलते हैं, ठीक है, जहाँ जानकारी पता नहीं हो। अब एम और जे में, तो ये है आपका एम और ये है आपका जे, ध्यान दो, ये सिंबल है और ये सिंबल है ना। तो एम बड़ा जे, एम जो है क्या है, एम जो है आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एम छोटा जे, मतलब एम छोटा जे। तो आप ध्यान दो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर एम बड़ा है जे से, एम जो है बड़ा है जे से, और इसमें क्या बोल रहा है कि जे बड़ा है एम से, तो यह बात क्या होगा गलत, ये बात क्या होगा आपका गलत होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एम बड़ा है और इसमें क्या बोल रहा है कि एम छोटा है जे से, है ना, तो ये क्या होगा आपका गलत। इस कंडीशन में आपका जो उत्तर होगा ना क्या होगा, नाइदर वन नॉट टू, क्या होगा नाइदर वन नॉर टू इज ट्रू, ठीक है, ना तो एक ना तो दो क्या है आपका सही है, ना तो एक ना तो दो क्या है आपका सही है, ठीक है। आप सुनो, आप 8 नंबर में क्या है, ये लिखा हुआ ऐसा है, टी बड़ा या बराबर आर, आर बड़ा ई बराबर क्यू, और एन छोटा आर और आर बड़ा या बराबर वाई, ऐसा है आपका स्टेटमेंट, ऐसा है आपका स्टेटमेंट। सुनो आप, अब इसी से हमको इसका रिप्लाई करना है, कंक्लूजन जो दिया गया है उसको रिप्लाई करना है, ठीक है। सुनो आप, एन और टी, ध्यान देना, तो यहाँ पर है आपका एन और यहाँ पर है आपका टी, तो यहाँ है आर और यहाँ है आर, ठीक है, दोनों में कॉमन है आपका आर, कॉमन क्या है आपका आर है, कॉमन क्या है आपका आर है, ठीक है। अब ध्यान दो, जब कॉमन आपका आर है ना तो आप किससे उठाओगे, ध्यान देना, टी और आर को, ध्यान दो। तो इसको पहले बनाओ, क्या होगा देखो आप, टी जो है बड़ा या बराबर आर, टी जो है बड़ा या बराबर आर है, और आर जो है बड़ा है एन से, आर क्या है बड़ा है आपका एन से, ऐसा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम एन छोटा टी, तो एन छोटा टी बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए ना, ये सिंबल और ये सिंबल जब दोनों आ जाए ना तो इसको सही मानते हैं, इसको क्या करते हैं सही मानते हैं। तो एन छोटा टी, ये बात क्या है बिल्कुल ही आपका सही है, ये बात क्या आपका बिल्कुल ही सही है, ठीक है। अब 2 में क्या है देखो, y छोटा या बराबर क्यों लिखा हुआ है, y जो है आपका छोटा या बराबर क्या है क्यों लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो ये है ना आपका y और q में जाना है, तो यहाँ पर आप देखो पहले ये क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये लिखा हुआ है ऐसा, ये है आपका, आप इसको लिख सकते हो क्या, ध्यान देना, r दोनों में कॉमन है, यहाँ भी r है यहाँ भी r है, रिश्ता y और q में जाना है ना, तो r जो है ना आपका क्या है मेरे भाई, ध्यान देना, r बड़ा है आपका q से, r जो है क्या है बड़ा है आपका q से, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ पर r जो है ना वो क्या है y से बड़ा या बराबर है, r जो है y से क्या है बड़ा या बराबर है ना। तो r जो है बड़ा या बराबर है किससे, y से, ये लिखाएगा आपका ऐसे, ये लिखाएगा आपका ऐसे, ठीक है, ये लिखाएगा आपका ऐसे, ठीक है। अब ये जो सीरीज बन गया आपका, ये बन गया इरेगुलर, तो y और q में रिश्ता क्या हो जाएगा आपका, आपका जवाब होगा कांट से, क्या होगा कांट से या नॉट ट्रू, कांट से या फिर नॉट ट्रू, ठीक है।
कांट से या फिर आप नॉट ट्रू बोलोगे इसको, ठीक है। इस कंडीशन में आपका उत्तर क्या होगा, ओनली वन इज ट्रू। क्या बोलोगे आप, आपका जो आंसर जो होगा ना वो होगा ऐसा, ओनली वन इज ट्रू, केवल एक क्या है, सही है, केवल एक क्या है, सही है, और ये हो जाएगा आपका आंसर। ये जो होगा वो होगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जी, सवाल नंबर 9 है आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। एस जो है बड़ा या बराबर टी, टी बराबर यू, और यू जो है बड़ा या बराबर वी है, और डब्लू छोटा या बराबर एक्स है, टी छोटा एक्स, एक्स छोटा वाई, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। अब एस और एक्स में हमको रिश्ता निकालना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब कहानी है क्या, कहानी है क्या, ठीक है। तो हमको जाना है एस और एक्स में, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर है टी एक्स, यहाँ पर है टी एस, मतलब कॉमन है टी, कॉमन है टी। तो यहाँ जो है आप ध्यान देना और यहाँ ध्यान देना, जब इसको अगर उठाते हो ना तो एस बड़ा या बराबर टी, आप इसको ऐसा लिखोगे, एस बड़ा या बराबर टी ऐसा लिखोगे। और यहाँ पर क्या कहता है, ये बोल क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा कि x जो है ना t से बड़ा है, मतलब x जो है क्या है आपका t से बड़ा है, ऐसा लिखोगे, ऐसा लिखोगे, x बड़ा t। अब ये बोल क्या रहा है कि s बड़ा x, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर बड़ा या बराबर है और यहाँ पर जो ये सिंबल है छोटा का, ये है आपका आइदर ग्रेटर और इक्वल देन है, और ये है आपका लेस देन है, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो हो गया आपका इरेगुलर हो गया, टू वे हो गया। और जब टू वे होता है ना तो फर्स्ट और थर्ड में जो है ना 3 बात निकल के आता है, या तो वह बड़ा होगा या छोटा होगा या उसके बराबर होगा। जब तीनों के तीनों सिंबल अगर मिलेगा ना तब जाकर ही आपका जो आंसर है वह आइदर 1 और 2 इज ट्रू होगा, नहीं तो नाइदर 1 नॉट 2 ट्रू होगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, तो एस और एक्स में बोल रहा है ना, और यह सीरीज है आपका 2 वे इरेगुलर। इस कंडीशन में एस बड़ा एक्स कहना क्या होगा, कांट से। इसे क्या बोलोगे आप, कांट से। और कांट से का मतलब होता है कहा नहीं जा सकता, कांट से, या इसको नॉट ट्रू ही बोल सकते हो, ठीक है। अब वाई बड़ा एस, वाई बड़ा एस, ऐसा ये बोल रहा है, ऐसा क्या है ये बोल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, वाई बड़ा एस, तो सबसे पहले एस बड़ा या बराबर टी और टी छोटा एक्स, और एक्स से क्या है, वाई जो है बड़ा है। इसको आप ऐसा लिखोगे ना तो वाई बड़ा एस बोल रहा है, देखो आप। तो ये सिंबल आ गया, ये सिंबल हो गया, सीरीज हो गया इरेगुलर। आपका उत्तर क्या होगा, कांट से। क्या होगा, कांट से, ठीक है। इस कंडीशन में आंसर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। आपका जो उत्तर होगा वो होगा आपका नाइदर 1 नॉट 2 इज ट्रू। क्या होगा, ना तो 1 ना तो 2, ना तो 1 ना तो 2 क्या है, सत्य है। ना तो 1 ना तो 2 क्या है आपका, सत्य है, ठीक है। जी, अब है आपका 10 में क्या, ध्यान दीजिए। P और T में आपको जाना है। तो यहाँ पर T है, V है, P है, V है, कॉमन क्या है, V है दोनों में, है ना। तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम लिखेंगे इसको ऐसा, T बड़ा V, इसको हम लिख सकते हैं। और V जो है आपका P से क्या है, बड़ा है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना। अब P बड़ा P छोटा T है, P छोटा T मतलब T बड़ा P है। तो यह बात क्या है आपका, बिल्कुल ही सही है। यह बात क्या आपका, बिल्कुल ही सही है। फिर W और T की बात है, W और T की बात है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, W और T की अगर हम बात करें तो आप देखना,
कॉमन टर्म है आपका भी, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे, ध्यान दीजिएगा, टी बड़ा भी तो आप लिखोगे ही, और डब्लू जो है ना, डब्लू जो है भी से बड़ा है, मतलब क्या, डब्लू जो है आपका भी से बड़ा है, ठीक है। अब यह सीरीज बन गया आपका इरेगुलर, क्या बन गया, इरेगुलर, और डब्लू और टी में जाना है, तो आपका उत्तर क्या होगा, कांट से या फिर नॉट ट्रू, क्या होगा, कांट से या फिर नॉट ट्रू, ठीक है। इस कंडीशन में आपका जो आंसर होगा ओनली 1 इज ट्रू होगा, क्या होगा, केवल एक सत्य है, क्या होगा, ये होगा आपका ओनली 1 इज ट्रू, मतलब केवल एक क्या है आपका सत्य है, केवल एक क्या है आपका सत्य है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। जी, प्रश्न नंबर है आपके सामने में 11, ऐसा लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न 11 क्या है, देखो, ये है आपका 11, स्टेटमेंट्स में ऐसा है, ए बड़ा या बराबर बी के, बी छोटा एम, एम बराबर में जेड, और एन बड़ा है आपका बी और बी बड़ा या बराबर है क्यू, ठीक है। अब इसका जो कंक्लूजन 1 है वह है आपका जेड बड़ा एन और 2 में है आपका क्यू छोटा जेड, ऐसा है, ठीक है। उसके बाद 12, ठीक है, तो 12 में है ऐसा, एल बड़ा या बराबर है आपका एम, एम बड़ा है ओ, ठीक है, और एम छोटा या बराबर है एन, और ओ जो है बड़ा या बराबर है आपका एफ, ठीक है। अब कंक्लूजन जो है आपका ऐसा है, ध्यान दीजिएगा, एफ छोटा है आपका एम और 2 में है क्या, एफ जो है छोटा या बराबर है एल, ठीक है। अगर हम 13 नंबर की बात करें तो 13 में है आपका ऐसा, ध्यान दीजिएगा, ए जो है आपका क्या है, 12 या बराबर है आपका बी के, ठीक है, और बी बराबर है सी, और सी छोटा है एम, और एम छोटा या बराबर है डी, और डी छोटा है ई से, ऐसा है, ठीक है। अब इसका जो कंक्लूजन है, इसका जो कंक्लूजन है 1 में, वो है आपका ऐसा, ए बड़ा है डी और 2 में है आपका ई बड़ा है बी के, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर में स्टेटमेंट्स ऐसा है, ध्यान दीजिएगा, जेड बराबर वाई, जेड बराबर वाई, वाई बड़ा एक्स, एक्स बड़ा डब्लू, डब्लू छोटा या बराबर है भी के और भी छोटा है टी से, ठीक है। अब इसका जो कंक्लूजन 1 है वो है आपका ऐसा, जेड बड़ा है डब्लू से और 2 में है आपका डब्लू छोटा है टी से, ठीक है, डब्लू छोटा है टी से, ऐसा क्या, ऐसा ये आपका लिखा हुआ है, ऐसा ये क्या है आपका लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप ध्यान देना, हमको ये स्टेटमेंट आपको दिया गया है और जेड से एन जाना है ना, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर बी है और यहाँ पर बी है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो जब इसको ना आप जब सजाओगे तो ये क्या होगा, देखो आप, ये है आपका बी और ये है आपका जेड, मतलब क्या हो गया, हमको जेड और एन में जाना है, जेड और एन में जाना है।
तो यहाँ पर क्या है ना, ध्यान दीजिएगा आप, इसको आप क्या लिखोगे, इसको लिखोगे बी छोटा जेड, बी छोटा जेड हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, बी छोटा जेड हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एन बड़ा है बी से, एन जो है वो बड़ा है किससे, बी से, ठीक है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब क्या है ना कि जेड और एन में जाना है, तो ये जो सिंबल है ग्रेटर देन और ये है आपका लेस देन, यह सीरीज है आपका इरेगुलर। इस कंडीशन में आपका उत्तर क्या होता है, कांट से होता है। क्या होता है, कांट से होता है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा, कांट से या नॉट ट्रू, कहा नहीं जा सकता या सत्य नहीं है, ऐसा आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद Q और Z जाना है आपको, Q से कहाँ जाना है, Z जाना है, ध्यान दीजिएगा आप। तो Q से Z जाने के लिए आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, तो आप ध्यान देना, आप ध्यान देना, ध्यान देने की बात क्या है, जो कॉमन टर्म है ना उसको हम पकड़ देते हैं पहले, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, देखिए b छोटा है z से, b छोटा है किससे, z से, है ना। और यहाँ पर b जो है क्या है, q से क्या है, बड़ा या बराबर है। मतलब क्या हो गया कि आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। अब कहता है कि q छोटा है z से, तो यह बात क्या है, बिल्कुल ही सही है, यह बात क्या है आपका, बिल्कुल ही सही है, ठीक है ना। तो आपका जो उत्तर होगा ना वो होगा ओनली कंक्लूजन टू इज ट्रू, केवल निष्कर्ष दो सत्य है, केवल निष्कर्ष दो सत्य है, ठीक है। केवल निष्कर्ष दो क्या है आपका, सत्य है, ये होगा आपका आंसर। जी अब नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका 12 नंबर, ध्यान दीजिएगा। तो 12 नंबर में क्या लिखा हुआ, देखिए ये है स्टेटमेंट लिखा हुआ 1 2 3, ठीक है, 3 को जो है सेमी कोलन अर्ध कॉमा से लिखा गया है। अब ध्यान दीजिए, F और M में जाना है ना। अब रुकिए, जब F और M में जाना है तो हमको ढूंढना पड़ेगा कॉमन टर्म को। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर O है और यहाँ पर O है, तो हम पकड़ेंगे कॉमन वाले को। तो M बड़ा है O से, पहले इस बात को हम लिख देते हैं। क्या लिखिएगा, M बड़ा है O से, हम लिख दिए। अब क्या है ना कि F और M में हमको जाना है, F और M में जाना है। अब रुकिए, अब यहाँ पर O जो है ना F से बड़ा या बराबर है, O जो है क्या है आपका, O है आपका F से बड़ा या बराबर, ठीक है ना। अब ये आपका सज गया। अब रुकिए, अब उत्तर देना क्या है, देखिए F जो है छोटा है M से, F छोटा है M से, कहना चाह रहा है क्या कि M बड़ा है F से। तो यहाँ पर ये सिंबल आया ना और यहाँ पर ये सिंबल आया ना, तो जब ये सिंबल और ये सिंबल जब दोनों साथ साथ आता है ना तो इसको सही माना जाता है, इसको सही माना जाता है। तो F छोटा M या M बड़ा F, यह बात क्या है, बिल्कुल ही सही है, यह बात क्या है आपका, बिल्कुल ही सही है, ठीक है, ये बात है आपका बिल्कुल ही सही है। अब आप ध्यान देना, अब इसका जो नेक्स्ट है F छोटा या बराबर L के है, ऐसा है ना, ऐसा है ना। तो ध्यान दीजिए, आप क्या कीजिए कि इसको आप ऐसा लिख सकते हो ना, L बड़ा या बराबर M और M बड़ा O, और O जो है F से बड़ा या बराबर है, ऐसा। अब F जो है मतलब क्या, छोटा या बराबर है, या L जो है F से बड़ा या बराबर है। सुनो, ये सिंबल आ गया ना, आया ना, और ये सिंबल, इसको सही माना जाएगा। मतलब क्या, L बड़ा है F से, यह बात आपका सही है, लेकिन L बराबर है F के, यह गलत है, इसीलिए क्या होगा, गलत, क्या होगा, गलत। इस कंडीशन में आपका जो आंसर होगा ओनली 1 is true,
क्या होगा, ओनली वन इज ट्रू, केवल एक सत्य है, केवल एक सत्य है, ठीक है, केवल एक सत्य है। केवल एक क्या है आपका, सत्य है, ठीक है। अब 13 में है, ध्यान दीजिए, ये जो सीरीज है आपका इरेगुलर है, एक स्टेटमेंट है और ए बड़ा डी है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये सिंबल है ना और यहाँ पर ये सिंबल है, ये हो गया आपका इरेगुलर, और यहाँ पर ए है और यहाँ पर डी है। उत्तर क्या होगा, कान से या नॉट ट्रू, कहाँ नहीं सत्य या सत्य नहीं है, ठीक है। अब ई बड़ा बी है, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर ये सिंबल है ना, और यहाँ ऐसा है ना, तो ई बड़ा है बी से, यह बात क्या बिल्कुल ही सही है, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ओनली 2 इज ट्रू, क्या होगा, ओनली 2 इज ट्रू, केवल 2 क्या है, सत्य है, केवल 2 क्या है, सत्य है, ठीक है। 14 में ध्यान दीजिए, 14 में क्या है कि ऐसा लिखा हुआ है, z बराबर y, y बड़ा x, x बड़ा w, w छोटा या बराबर भी छोटा t, ऐसा लिखा हुआ है। अब z बड़ा w, ध्यान दीजिए, z बड़ा w, तो ये सिंबल आ गया ना, ये सिंबल आ गया ना, ये है ना, तो z बड़ा w, ये क्या है, बिल्कुल ही सही है, ये क्या है आपका, बिल्कुल ही सही है। अब t जो है बड़ा है w से या w छोटा है t से, तो यहाँ पर ये सिंबल है ना और यहाँ पर ये आ गया ना, ये क्या होगा, सही होगा, ये क्या होगा, सही होगा। इस कंडीशन में आपका उत्तर क्या होगा, बोथ ट्रू, बोथ मतलब 1 and 2, क्या बोलोगे आप, बोथ 1 and 2 आर क्या होगा, ये होगा आपका ट्रू, ये होगा आपका ट्रू, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये बातें समझ में ज़रूर आएगी। अगर ये बातें समझ में आती है तो आप अपनी विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देव एकेडमी रीजनिंग 0.1 देखने के लिए।